नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। 7 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब सबको इंतजार 10 मार्च का है, जिस दिन मतगणना होनी है। और ऐसे में कल आए एग्जिट पोल्स ने कई चीजें साफ करने की कोशिश की है। 8 एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया है, जिसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को झटका लगा है। हालांकि सभी कह रहे हैं कि उनको नतीजों का इंतजार है, 10 मार्च का इंतजार है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि 2017 में जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे, हालांकि 2017 में जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया गया था, लेकिन सीटें ज्यादा दिखाई गई थी। समाजवादी पार्टी को भी मजबूत स्थिति में दिखाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सीटें जो थी वो कम थी। और ऐसे में अब की बार का जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच होते हैं, 10 मार्च को जो नतीजे आते हैं वो अगर ऐसे ही होते हैं, तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से गहन मंत्रणा करनी पड़ेगी और एक बार फिर से विश्लेषण करने की जरूरत होगी कि आखिरकार कमी कहां रह गई। क्योंकि 2017 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, उन्होंने कहीं ना कहीं जाटों को साधने की कोशिश की थी, किसानों को साधने की कोशिश की थी। पहले जो 2 चरण थे उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें थी और उसमें भी जिस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखाया है वहां पर 40% से ज्यादा जो वोटिंग है वो बीजेपी के पक्ष में हुई है। और ऐसे में इसी के चलते कई ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही है। और ऐसे में हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए विवेक पांडे जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। आपका स्वागत है। शमसी आजाद जुड़ गए हैं बीजेपी से और साथ ही साथ राहुल श्रीवास्तव हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा विवेक पांडे का। विवेक पांडे जी, जिस तरीके से दावे कर रहे थे अखिलेश यादव जी की 400 के पार जाएंगे, लेकिन जब 7 चरणों की वोटिंग हो गई तो कहते हैं 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही थी हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ऐसे में कई सर्वे में सीटें 300 से ज्यादा दिखाई गई हैं। पिछली बार का जो एग्जिट पोल था, हालांकि आंकड़े उतने नहीं दिखाए गए थे जब बीजेपी ने 325 पाई थी, बीजेपी प्लस ने। और ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो क्या एक बार फिर से जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई थी, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की तरीके से, वो बिल्कुल सिरे से लोगों ने खारिज कर दिया उसको। देखिए, मैं पहले तो आपके मंच को सरेदा धन्यवाद देते हुए और पूरे प्रदेश की जनता को इस बार के मतदान पर्व को मनाने के लिए और उत्सव को सार्थक बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, एक एग्जिट पोल पहले भी आया था, मुझे याद है, बंगाल चुनाव के समय। इसी तरह से वहां पे भी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही थी, 292 में 173 192 सीट ला करके। लेकिन 12 साढ़े 12 बजते बजते वो पूरा एग्जिट पोल जो है वो साफ हो गया। और आपको ये बात समझनी होगी कि ये एग्जिट पोल दिखा कौन रहा है? मीडिया। लेकिन उसके आगे लोग गोदी लगाना भूल जा रहे हैं। ये वही गोदी मीडिया है जिसने 4 साल लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को संचालित किया, जिसने 4 साल लगातार उत्तर प्रदेश की अराजकता को, अव्यवस्था को, दुर्व्यवस्था को पूरी तरह से सुशासन में बदलते हुए एक अच्छी छवि के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो इन मीडिया एग्जिट पोलों को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी के पैरेलल एक मीडिया एग्जिट पोल और है जिसको कि लोग नहीं देखते, जैसे फोर्ट का नाम ले लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे चैनल जो खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जाकर के, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि वो निष्पक्ष दिखाते हैं, वो ईमानदारी से जमीनी हकीकत से रुजू करवाते हैं। आप इसका विवेक आप इसका सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन मीडिया जो चैनल है वो सही है, कौन गलत है, या जो एग्जिट पोल जिसके सही नहीं, आप मतलब सर्टिफाइड कर रहे हैं ना इस बात को? मैं सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, अभी बनारस में, अभी जस्ट आधे घंटे पहले बनारस में पहाड़िया मंडी में ईवीएम पकड़ी गई है। बाकायदा ईवीएम गाड़ियों में बाहर ले जाते हुए पकड़ी है। वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने उस ईवीएम को, उस गाड़ी को पकड़ लिया। वीडियो वायरल हो चुका है और मुझे लगता है कि कोई मीडिया शायद इसको दिखा नहीं रही है। तो सवाल तो देखिए ये उठेगा कार्यप्रणाली पे। पुलिस कर्मियों के ड्यूटी लगातार लगी रही,
लेकिन कई जोन में उनकी आईडी ले गई, उनके बैलेट उनको नहीं दिए गए। कई जगह पे दुर्व्यवस्थाएं रही, अव्यवस्था रही। 400 की जगह कहीं पे 150 रुपए दिए गए, 250 की जगह 150 रुपए बांटे गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया ने नहीं दिखाई चुनाव के निष्पक्षीकरण को लेकर के। तो सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल तो प्रदेश की जनता उठा रही है। ये मोदी मीडिया शायद हमने नहीं हिसाब किया, ये समाजवादी पार्टी का दिया हुआ टैग और टाइटल नहीं है। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे निवेदन करते हुए बताना चाहूंगा, ये एग्जिट पोल जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा एक सट्टा बाजार लगा है, जिसका कि एक षड्यंत्र भी खारिज हो सकता है, जो कि केवल भ्रमित करके अच्छी खासी एक इनकम ले जाएगा। और आप यकीन मानिए 10 तारीख को जब आप देखेंगे तो पूरे के पूरे दावे खोखले नजर आएंगे, जैसे कि बंगाल चुनाव में हुए थे। और यकीनन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बना करके हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगामी 5 साल उत्तर प्रदेश को सुशासन का राज्य मिलने वाला है। चलिए ठीक है, शमसी आजाद है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, बीजेपी से हैं। शमसी आजाद जी, विवेक पांडे तो कह रहे हैं कि ये जो जितना भी दिखाया जा रहा है, एक प्रोपोगंडे के तहत दिखाया जा रहा है कि एग्जिट पोल जो आए हैं पश्चिम बंगाल की तरह एग्जिट पोल जो है वो धड़ाम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 28 करोड़ जनता का अभी से शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वोट देकर हमारी सरकार को इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की कोशिश की है। और मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मेहनत करके ग्राउंड पर जाकर जो सर्वे कराए। विवेक जी, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं इस एग्जिट पोल पे, विवेक पांडे जी, वो मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इनको सवाल खड़े करने के अलावा समाजवादी पार्टी को आज तक कुछ आया ही नहीं, क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनको 2017 में जनता ने नकार दिया था, उस वक्त भी ये कह रहे थे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम एग्जिट पोल नहीं मानेंगे। हम जनता का भी इन्होंने कह दिया था कि हम जनता को भी नहीं मानते और यहाँ पर धांधली की गई, लेकिन जनता ने इनको सिरे से नकार दिया था। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की बहुमत से सरकार, भाई एक चैनल हो सकता है, 2 चैनल हो सकता है, 5 चैनल हो सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के चैनल और हिंदुस्तान के बाहर का भी जो मीडिया है वो भी जो उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है, बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। और क्यों बने? क्योंकि हमने 5 साल उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर कर काम किया है, लोगों के बीच में जाकर काम किया है। प्रधानमंत्री की योजनाएं जो थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स हो, चाहे यूनिवर्सिटियां हो, हमने चाहे फ्री राशन हो, हमने हर तरीके से जनता के बीच में जाकर जो काम किया है, आज उसी की वजह से हम आज बल हमारा जो है गिरा नहीं है। और हमने लगातार जाकर उनके बीच में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, जन चेतना के माध्यम से घर घर जाकर हमने उनसे संपर्क किया और उसके बाद जो उन्होंने हमको मतदान के रूप में हमको अपना आशीर्वाद दिया है, तो उनका धन्यवाद उनको अदा करते हैं। समाजवादी पार्टी की जमीन पहले ही खिसक चुकी थी और उसके बाद भी उन्होंने बाद में माफियाओं के तौर पर माफियाओं को साथ मिलाकर ये जरूर चाहा था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता अपने कब्जे में ले ले, लेकिन यहाँ पर उनका फैक्टर चला नहीं और उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ जो है राष्ट्रवाद जो है ये हावी हो गया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है और मैं उनका सम्मान करता हूँ और एक बार पुनः मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो मीडिया है उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको तो ये रास नहीं आ रहा है एग्जिट पोल और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे में मीडिया पर दोष मर देना, फिर ईवीएम की बात करना, क्या अभी भी इस बार भी चुनाव के जो नतीजे होंगे उसके बाद फिर एक बार जो ईवीएम है वो फिर कटघरे में खड़ी होगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो निश्चित तौर पर ईवीएम पर निश्चित तौर पर सवाल फिर से एक बार खड़े होंगे। विपक्ष का दावा यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का वो उदाहरण दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बन रही थी, लेकिन हुआ इसके उलट। वही एक उदाहरण देके विपक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष अपनी दलील दे रहा है। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा वो इसके बिल्कुल विपरीत होगा। निश्चित तौर पर विपक्ष के अपने दावे, आज हमारी लखनऊ में कई बड़े नेताओं से बात हुई, कांग्रेस के नसीबुद्दीन सिद्दीकी है, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 के अंक से निपट जाएगी। तो निश्चित तौर पर सबके अपने अपने वादे हैं, सभी अपने अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल आए हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना है,
लेकिन विपक्ष अभी भी हार मानने को तैयार है। विपक्ष का यही कहना है कि एग्जिट पोल के भीतर 10 मार्च को नतीजे आएंगे और जो नतीजे आएंगे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में होंगे। कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो निश्चित तौर पर दावे हर पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि अभी बैलेट बॉक्स जो खुला नहीं है, ईवीएम मशीन नहीं खुली है। 10 मार्च को 12 बजे तक इसकी साफ हो जाएगी कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या जनता ने जो एग्जिट पोल आ रहे हैं जनता ने उसका साथ दिया है, या जनता जो विपक्ष दावे कर रही है जनता ने उसका साथ दिया। तो निश्चित तौर पर 10 मार्च को स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी फिलहाल एग्जिट पोल जिसके पक्ष में आए हैं वो खुश है, और जिसके पक्ष में नहीं आए हैं वो निश्चित तौर पर ऐसे एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। और ये हर चुनाव में देखने को मिलता है, जिसके पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं वो पार्टी खुश होती है, और जिसके पक्ष में नहीं आते हैं वो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल पर निशाना बनाती है, मीडिया पे निशाना बनाती है। 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसको अपना नेता चुना है, किस सरकार को और किस पार्टी को चुनकर उसने विधानसभा दे जाएगी। ठीक है, हमारे साथ विवेक पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, 8 निजी चैनल हैं जिन्होंने इस एग्जिट पोल को दिखाया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उनका जो सैंपल साइज है वो भी काफी बड़ा है। उन्होंने जिस तरीके से कहा है बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है, हालांकि आप कह रहे हैं एग्जिट पोल नहीं मानते हैं, एग्जिट पोल जो है धड़ाम भी हो जाते हैं, ठीक है, नतीजे का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जरा एक बात बताइए, अगर एग्जिट पोल सही हो जाता है तो क्या एक बार फिर से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का साथ लिया, तो फिर से एक और युवा नेता को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की और एक बार फिर से वो फेल होते नजर आएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ जी, समझाइए। एग्जिट पोल कभी सही साबित नहीं होते। लगभग ऐसे 30 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, मिजोरम और पूर्व उत्तर प्रदेश का चुनाव, जिसमें कि पश्चिम बंगाल का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि भाजपा को 183 सीट से दिखाया गया था और परिणाम आया मात्र 77 सीटों पर। और एक बार के लिए जो आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं किसी प्रश्न से भागूंगा नहीं, अगर एक बार के लिए जो आपका कहना है आपके कथनानुसार कि अगर हम सरकार नहीं बना पाए, तो देखिए चुनाव एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। नहीं, मैं एग्जिट पोल का हवाला दे रहा हूँ। कोई राजनीतिक दल, जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। समाजवादी पार्टी हो या कोई राजनीतिक दल हो, देखिए चुनाव लड़ना एक सतत प्रक्रिया है, और राजनीतिक दलों का धर्म और मर्यादा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, और जिस तरीके से जनता की सेवा करती है वो अपने अपने संवैधानिक प्रारूप में करते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा इस बार का सबसे बड़ा यह है कि चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता वर्सेस राजनीतिक दल चल रहा है। क्योंकि पूर्व में आपने देखा जिस तरीके से बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, उसके अलावा अराजकता, कोविड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था में तो वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब आपको घेरते नजर आए हैं विवेक पांडे जी, आपकी पार्टी को। हाँ, तो ठीक है, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कि 114 एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी तो बनाती नहीं है, और हाँ। उसके अनुसार तो 114 दागी विधायक जो थे सदन में भाजपा के थे। 27% मंत्रिमंडल मोदी विस्तार जो हुआ था उसमें दागी जो सांसद थे वो उनके खुद के अपने थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि सवाल उठाने से पहले डेटा और उसका आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी तो नहीं निकालती है ना। तो मुझे लगता है 114 जब सारे के सारे दागी विधायक इनके सदन का हिस्सा थे, सारे दंगाई सदन का हिस्सा थे, तो उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगाई तो खुद को नहीं कहेगा ना सदन में बैठ के कि मैं दंगाई हूं। नहीं, अगर आप दंगे की बात कहते हैं वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि आपका जब शासन कर रही थी, आपकी सरकार थी, तो उस वक्त आपकी सरकार में तो 700 दंगे हुए थे। साफ तौर पे वो कह रहे हैं 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अभी सारे दंगाई तो सदन का हिस्सा थे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ। और उससे बड़ी बात आप समझ लीजिए, 2014 के बाद तो भारत को आजादी मिली। ये भी भाजपा ने पहली बार बताया इस देश के सामने और विश्व के सामने कि 2014 के बाद भारत को आजादी मिली। 2014 के पहले जो इन्होंने राष्ट्र धर्म, राजधर्म और उसके अलावा देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वो संघ जो 30-40 साल तक तिरंगे को स्वीकार न कर सका, 2014 के पहले सभी देशद्रोही और सभी अराजकता का प्रतीक थे। तो ये तो सवाल अपने ऊपर स्वयं उठाते हैं। इनकी कथनी और करनी का अंतर आप स्वयं इनका आकलन कर लीजिए कि 2014 के बाद तो भारत आजाद हुआ है। ऐसे ऐसे कथन करने वालों को तो ये वायु श्रेणी की सुरक्षा देते हैं, उसको पद्मश्री भूषण से सम्मानित करते हैं। तो कहने का मतलब है इनकी कथनी और करनी को देखिए जमीन आसमान का अंतर है। और दूसरी बात है कि इस बार युवा प्रचंड नेतृत्व लेकर के पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में मतदान करने के लिए गया है, वो भी अखिलेश यादव जी का जयकार करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जब युवा उतर गया सड़कों पे, जब युवा आ गया,
तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वायु का वेग किस दिशा में बह रहा है। बाकी ठीक है, 48 घंटे से अब हम, मुझे लगता है कि 24 घंटे और इंतजार की बात है, उसके बाद जी। सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पानी ठीक का है, पानी हो जाएगी। ठीक है। शमसी आजाद है, उनका रुख कर लेते हैं, बीजेपी से हैं। शमसी आजाद जी, जिस तरीके की बात विवेक पांडे जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एग्जिट पोल एग्जिट पोल जिस तरीके से अपनी बात कह रहा था कि नहीं वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो सब धड़ाम हो गए थे। ऐसे में कहीं यूपी में भी यही हाल ना हो जाए, इसलिए आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी 10 तारीख का वेट करना चाहिए आपको। हम यही बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, क्योंकि हमने काम किया, हमने जनता के बीच में रहने का काम किया। हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की, हमने अपहरण नहीं किया, हमने बलात्कार नहीं किया। हमने ऐसे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उदंडता की सरकार चल रही थी, उसमें ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने भय मुक्त समझ दिया। हमने हिंदू मुस्लिम एकता, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बेमिसाल 5 साल का जो शासन रहा है, ये आप कहीं भी पता कर ली कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो सरकार रही, दंगों वाली सरकार कही, गुंडों बदमाशों वाली सरकार कही, माफियाओं वाली सरकार कही। हमने 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो जमीन ली है माफियाओं से, हम उससे गरीबों का मकान बनाने का काम कर रहे हैं लगातार। शमसी आजाद जी, शमसी आजाद जी, जी, आपके मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, ये लड़ाई 80-20 की है। इसके मायने आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनता भी जानती है। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश तो आपकी तरफ से भी की गई है। जो राष्ट्र प्रेमी है, जो देशभक्त है, जो विकास चाहते हैं, जो एकता चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं, तो हमारे साथ है। और उसी का आप 80% रिजल्ट देख लीजिए ना। आपने जो सर्वे कराया है उसका ही तो रिजल्ट दिख रहा है। 80% हमारे साथ आगे तभी तो बहुमत के साथ आ रहे हैं। तो योगी जी ने जो बात कही थी वो तो आप लोगों ने खुद मीडिया के माध्यम से साबित कर दिए। तो गलत तो कहा नहीं उन्होंने, तो गलत तो कहा नहीं उन्होंने। ये तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष की चाल थी कि वो उसको नया नया रुख दे रहे थे, नए नए तरीके से पेश कर रहे थे कि 80 का मतलब ये होता है, 20 का मतलब ये होता है। वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते थे कि 20% मुसलमान है तो वो उनकी तरफ है, ऐसा उन्होंने कोई भी इशारा नहीं किया था। उनका मतलब क्या है, वो प्रदेश की जो 80% जनता है जो विकास चाहती है, जो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास है, जो चाहती है कि भाईचारा है, जो चाहती है कि अमन है, जो चाहती है कि विकास उत्तर प्रदेश का तरीके से और प्रदेशों में विकास होता चला है, तो वो हमारे साथ था और लगातार हमारे साथ बना हुआ है। यही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था। ठीक है, राहुल हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल जी, इस तरीके से एग्जिट पोल का जो अनुमान निकल करके आ रहा है, कहीं ना कहीं पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही है और सीटों की बात हो रही है, तो पहले में तो ज्यादा सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे में हालांकि कम जरूर मिल रही हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं मिल रही कि वो समाजवादी पार्टी के बराबर ना पहुंचे। तीसरे में जहां पर कहा जाता है यादव लैंड, वहां पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिख रही है बीजेपी। अवध चौथे चरण की बात कर लें, 5वें चरण की बात कर लें, 6ठे 7वें की बात कर लें, तो पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ता है, वहां भी अच्छी तरह का परसेंटेज दिखा रहे हैं। ये अनुमान जो है, एग्जिट पोल जो है, यही बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 8 चैनल ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ऐसे में जो विपक्षी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान धड़ाम हो गए थे, ऐसा ही कुछ यूपी में भी होता हुआ नजर आएगा। अब चूंकि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि जो लोगों का मूड था वो क्या कुछ कह रहा है, राहुल, क्योंकि आप गए हैं हर विधानसभा में लगभग अपने जो आपके एरिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो मतदाता अपने मतों का प्रयोग किए हैं वो बेसिक जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर किया है, लेकिन निश्चित तौर पर एग्जिट पोल से जो नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर एग्जिट पोल की अभी पूरी तरह से परिणाम नहीं है, उसको परिणाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो रुझान आया है, जो लोगों से बातचीत और तमाम जो उसके आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार किया जाता है, गाँव जाकर, विधानसभा स्तर पर जाकर, और ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। निश्चित तौर पर सभी चैनल की बात कर ले, चाहे जितने भी चैनल एग्जिट पोल दिखाए, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, किसी ने कम किया है, किसी ने सीटों की संख्या बढ़ा दी है। निश्चित तौर पर जब मतदान हो रहा था तो मतदान भी उन्हीं मुद्दों पे हो रहा था। किसी लोग कहना था कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है
जो माफिया थे उन पे लगाम लगा है। राशन की कई लोगों ने जिक्र किया, जिस तरह से कोरोना संकट काल में राशन मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरे और चौथे चरण से महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से आगे निकल गई थी, क्योंकि उसमें काफी परसेंटेज में अंतर था। करीब 10% के आसपास महिला मतदाता से ज्यादा मतों का प्रयोग किया था। उनके पीछे सबसे बड़ी बात थी, एक तो जो सुरक्षा, कानून व्यवस्था, और दूसरा इस तरह से राशन उपलब्ध किया जा रहा है। और हो सकता है जो रिजल्ट आ रहा है, जो एग्जिट पोल में अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 10 मार्च को ईवीएम होगा, काउंटिंग होगी। हो सकता है कि जो तस्वीर दिखा रहा है वो तस्वीर हो, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार अपने दावे कर रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी भीड़ का जिक्र करती है कि जब अखिलेश यादव रैली लेके निकलते थे, जनसभा करते थे, रोड शो करते थे, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती थी, वो भीड़ वोट में तब्दील हुई है। वो उनको जो 400 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी कह रही है, उसको वो जरूर हुए। वो तो कहना है कि बीजेपी का सूखा साफ हो जाएगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगातार अपना जो महिला आरक्षण को लेकर आगे चल रही थी, सबसे पहले 40% महिला आरक्षण की बात की, वो अपने दावे कर रही है। निश्चित तौर पर जो मतदाता है उसने मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है। लेकिन जो चुनाव हुआ है, पहले चरण से लेकर 7वें चरण से मुद्दों से शुरू हुआ, ध्रुवीकरणता पहुंचा और फिर अंतिम मुद्दों तक पहुंचा। जनता सब देख रही है। जनता ने अपने विवेक के अनुसार, अपनी पार्टी के अनुसार सबसे मत किए। और निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं, वो भी जनता के बीच से ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है मीडिया संस्थानों की तरफ से एग्जिट पोल निकालकर। बिल्कुल राहुल, 10 तारीख को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो जस के तस होंगे 10 तारीख को, या फिर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो धड़ाम होगा। ये वक्त का पहिया बताया गया, यानी 10 मार्च को जब नतीजे घोषित होंगे तब मालूम चलेगा। आपका शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए। शमसी आजाद जी आपका भी शुक्रिया। विवेक पांडे जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के एग्जिट पोल पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विश्वास नहीं कर रही है, बसपा भी विश्वास नहीं कर रही है, कांग्रेस भी विश्वास नहीं कर रही है, सबके सब 10 तारीख की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, नेता खुश हैं, प्रवक्ता खुश हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता को बधाई, जनता को धन्यवाद। कुल मिलाकर के वो इन एग्जिट पोल के नतीजों से खुश हैं और कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनते हुए देख रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News/।